तो भाई दो भाई और बैठे हैं, ये भी आए हैं इब सूर्य देव आरोग्य धाम में। इनके क्या समस्या थी इन्हें पूछा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से हो? हम जटशाहपुर पटौदी से। क्या समस्या हमारे हुए? जी, अस्थमा की तकलीफ थी, काफ़ी साल से जन्म से ही थी। अच्छा। तो किसी ने बताया तब हम यहाँ आए थे, इससे पहले तो आराम हुआ, फिर हम फिर नहीं आए। तो उसके बाद में फिर ये सोचा कि थोड़ा दूर पड़ता है, एक नज़दीक कहीं और से मंगा ली, वो भी देसी दे रहा था, तो उससे वो आराम नहीं था। तो हमने सोचा कि भाई अब वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आराम तो इसी से हुआ। इसलिए हम दोबारा, ये भाई है बड़े वाले सतबीर सिंह, ये भी लेके गए थे। तो ये भी बोले भाई चलो वहीं चलेंगे। हाँ, और भी एलोपैथी लेके देखे, एक बार लेके आराम हो गया था पूरा। हाँ, इन्होंने कहा था कि एक दो बार आना पड़ेगा। भाई 2-3 बार। हाँ। देसी दवाई थोड़ी लंबी लेनी। हम नहीं आए। आए नहीं दोबारा? नहीं आए हम। अच्छा, तो एक बार आराम हो गया था हाँ, पूरा? आराम हो गया था। आपका भी नहीं आराम हो गया था? अच्छा, आप भी इसे आपके गांव से हैं? हाँ, भाई भाई हैं। परिवार में। अच्छा। तो अस्थमा मतलब सांस दमा की जो दिक्कत अगर वो है? हाँ, जिसमें ये बजती सिट्टी सी बजती होगी सल से। हाँ, वो समस्या? हाँ, मेरे तो बचपन से थी, करीब 5-6 महीने के आसपास था। अच्छा। हाँ, पहले से दवाई खाई और रुक गया, फिर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हाँ। अब तो भाई लेनी पड़ेगी दवाई। हाँ, लेनी पड़ेगी। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले तो कफ, खांसी, बलगम, एलर्जी, ऐसी चीजों के ऊपर। राम राम जी, नमस्कार। ओम नमः नारायण जी। तो महाराज जी, आज हम बात करेंगे, जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज होने लग रहा है, तो इसमें खांसी, जुकाम, बलगम आना, बूढ़ों को बहुत ज्यादा बलगम हो जाता है, जवानों को भी हो जाता है, कफ हो जाता है ऐसा, और इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मतलब दवाइयां लेते हैं, फिर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर लग जाता है जुकाम, 2 दिन के बाद में फिर लग जाता है, फिर कमजोरी आ जाती है। तो इसका क्या कारण है और ये दवाइयां आपकी कैसे काम करती हैं? देखिए लम्बा साहब, आपने सही मुद्दे पे आज बात की, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। देखिए, खास करके जो कफ जिसको बनता है ना, वो आगे चल करके अस्थमा का मरीज बन जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब सांस के नलके के अंदर कफ मरने लग जाता है तो डॉक्टर उनको ऐसी ऐसी दवाई दे करके वो कफ को सुखा देते हैं, और वो कफ सूख करके और हमारी सांस लेने की जो नली होती है वो वहां चिपक जाता है, और वो रास्ता हो जाता है कम सांस लेने का, और धीरे धीरे वो खींच खींच के सांस लेने लग जाता है। वो एक्चुअली उसी को हम दमा कह देते हैं, क्योंकि वो अगर उस टाइम कफ अगर बाहर निकल गया होता तो उनको अस्थमा आज नहीं होता, लेकिन वो आगे चल के अस्थमा इसीलिए बना क्योंकि दवाई इस टाइप की दे दी कि वो बलगम को सुखा दिया निकालने की बजाय। तो हम इस प्रकार की दवाई बनाते हैं, जैसे ये कफ दोष गुटी है, कफ दोष गुटी, इसका नाम ही कफ दोष गुटी है। ये आपको आपका बलगम बाहर निकालेंगे, और कितना भी पुराना बलगम हो आपका सारा, आप कहोगे जी ये तो कहाँ से आ रहा पता ही नहीं चल रहा, इतनी इतनी अंदर से इतना अड़ंगा निकलेगा, बहुत ज्यादा। इसके अलावा जैसे हम बहुत सारे मरीज होते हैं, उसके लिए एक ये कफ सिरप भी देते हैं। ये कफ सिरप भी आयुर्वेदिक होती है हमारी। इसके अलावा जैसे अस्थमा के मरीज होते हैं, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। इम्यूनिटी के लिए हम उनको भी देते हैं जिनको नजला होता है, बार बार जुकाम लग गया, और बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे होते हैं सुबह उठते उनको छींके आने स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में पानी आने लग जाता है, नाकों में पानी बहने लग जाता है, और उनका सुबह सुबह 1-1.5 घंटे तो इतना बुरा हाल हो जाता है पूछो मत। और वो जगह जगह दवाई लेते घूमते फिरते हैं, कुछ आना नहीं कुछ जाना नहीं, वो लेते हैं जब तक आराम है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो चुकी, काम ही नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने ये कोरोना टाइम में निकाला था, नाम भी हमने कोरोना केयर के नाम से बना रखी है। ये ड्रॉप है, बहुत अच्छा काम करती है, इसमें काली हल्दी से लेकर के काफी चीजें डलती हैं इसमें। और जैसे ये हम स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट खुद कहता है जी बड़ी राहत मिली, लेकिन मैं उन मरीजों को ये जरूर कहूंगा जो नजले का पेशेंट है, अस्थमे का है, मेरे पास आ नहीं सकता, सुबह सुबह उठते छींके स्टार्ट हो जाती हैं, वो 2-2 3-3 ड्रॉप सरसों का तेल सुबह शाम जरूर डालें अपने नाकों के अंदर। सर्दी है तो थोड़ा निवाया कर ले, गर्मी में तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने जैसे ये कोरोना केयर के नाम से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बना रखा है। फिर एक हमने बहुत अच्छी चीज बना रखी है आपके, हर्बल टी। ये अस्थमा के मरीजों के लिए रामबाण है। एक जिनको पेट के ऊपर फैट होता है उनके लिए बहुत रामबाण है।
ये हर्बल जो टी है, ये लेने से एक तो सारा का सारा सांस लेने का रास्ता आपका वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ऐसे खुल के सांस आने लग जाता है। इसका नाम भी हर्बल टी है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। आपने बहुत सुना होगा ग्रीन टी, ग्रीन टी के अंदर केमिकल्स होते हैं, इसमें केमिकल्स नहीं होते। ये हर्बल है, 101% हर्बल होती है। एक बार जो पीने लग गया ना, फिर आपने नॉर्मल वाली चाय कभी नहीं पीता है। अगर घर में किसी दूसरे व्यक्ति को पिला दी ना, अगर तू भी पी करके देख एक बार, तो कहेगा जी ये तो टेस्ट ही अलग है। मतलब मैं खुद पीता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा लम्बा साहब, जैसे इसके अंदर हम और भी 2-3 चीजें देते हैं। नजला बाम आती है लगाने के लिए, एक स्ट्रोक तेलम आता है, वो भी लगाने के लिए होता है। जिनके बार बार नाक रुकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, और उनके लिए हम एक तेल बना रखा जो यहाँ लगाते हैं, लगाते ही गद्दी में सोजन खत्म और एकदम खुल के सांस आने लग जाता है। वो तो बच्चे होते हैं छोटे, जिनकी छाती खर 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 की आवाज गाती है, उनको भी लगा सकते हैं हम, उनके लिए भी देते हैं वो। लेकिन अस्थमा अगर बनता है किसी को, तो मान के चलो पहले उसको नजला बनता है। जैसे सुबह सुबह मैंने बताया ना, छींक आना, पानी आना नाकों के अंदर, आंखों के अंदर, और बुरा हाल हो जाना, तो अगर ये कंडीशन है तो आप निश्चित रूप से आगे चल के अस्थमा के पेशेंट बनोगे। तो कोशिश करें इसका इलाज आप तुरंत करवाएं। और जिनको कफ बनता है, जिन भाई बहन को कफ बनता है ना, वो कभी भी कफ सुखाने की दवाई ना ले। इससे तो कुछ भी ना लेगा तो भी अच्छा है, अगर गर्म पानी पी लेगा वो भी अच्छा है। अगर कफ सुखाने की दवाई अगर ले लेंगे तो मान के चलना फिर वो अस्थमा का मरीज बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान में रखें। एक यो काफी देर से दरिया देखने लग रहा हूँ, यो माल मन लगे देसी घी पीला रंग से हल्दी मिला रखी जग्गा का है। लामा साहब, अपने पास मिलावट की चीज कुछ भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये गाय का घी है। अच्छा, देसी गाय का? देसी गाय का ही है। अच्छा जी। वो तो आपको सब जगह मिल जाएंगे वैसे। जी, जी, ये देसी गाय का घी है। अच्छा। ये खास करके हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, जो दवाई लेते हैं, कोई गाय का घी खाना अच्छा जिसको पसंद है, वो लेके जाते हैं। और हमारा घी जिसने खा लिया तो फिर उसको दूसरा घी सूट ही नहीं करता है। वो कहता है गुरुजी, आप कई बार गर्मी का समय होता है तो घी इतना नहीं बन पाता है, तो वो कहते जी घी तो नहीं है। तो कहते हैं गुरुजी फिर घी नहीं है तो फिर हमारा क्या हाल। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आज हर जगह मिलावटखोर हो गए। और मेरी चीज ऐसी है कि आप वाक्य में कहोगे जी गुरुजी चीज अच्छी देते हो चाहे कम देते हो, क्योंकि पूर्ति इतनी होती नहीं है। बाकी घी के लिए अगर कोई भी मेरे पास आए तो पहले फोन करे, क्योंकि फोन अगर नहीं करेंगे तो इतना घी नहीं होता कि हम ड्राम भरे हैं आपको पकड़ा देंगे। आप कहोगे हम उसी तरीके से बताएंगे भी इतना मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब कल भी एक पेशेंट का फोन आया था मेरे पास, 10 किलो में 10 किलो कहाँ मिलेगा जी इस टाइम, 10 किलो नहीं, किलो 2 किलो मिल सकता है। तो जी कैसे अगर करो मुझे इतना नहीं हो पाएगा। अब तो अब ये भी एक पेशेंट का रखा है 3 3 किलो, वो 5 किलो रखा था, वो अभी ले गए आपके सामने। तो इतना ही घी हो पाता, इतना ज्यादा नहीं होता। तो भाई देखिए, आश्रम में जो गाय हैं, देसी गाय हैं, उनका शुद्ध यूं नहीं मशीनों द्वारा, तो मशीना द्वारा बनाओ तो चाहे कितना ले लो, फिर तो चाहे पैक कर ले, ये बिलो के और दूध को गर्म करके जैसे घरों में निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं। लंबा साहब, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरी घी की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि गाय क्या खा रही है वो चीज देखना पड़ता है। मैं सबसे ज्यादा गाय को जो अपने अनाज के छिलके होते हैं ना, मैं खासकर छिलके खिलाता हूँ अपनी गायों को। इसके अलावा मेरा जो घी है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा 7 दिन से पुराना घी नहीं मिलेगा मेरे पास। कोई चेक करा ले, 7 दिन से अगर 8 दिन का पुराना घी मिल जाए ना, तो यहाँ मैं बैठना बंद कर दूंगा उसी दिन से। मतलब होता ही नहीं इतना, ताजा ताजा ही बिकता रहता, ताजा ताजा ही बनता रहता। लास्ट है 7 दिन, इससे पुराना घी नहीं मिलेगा मेरे पास जी। तो वही देसी गाय का शुद्ध घी लेना हो आपको, ऑनलाइन भी बेच सको। घी ऑनलाइन का इतना नहीं है जुगाड़ लंबा साहब। तो देखिए, दूसरा लंबा साहब एक बताऊं आपको, आजकल ये जो पैकिंग की चीजें चली है ना, गाय के घी के नाम पे या और कुछ भी, प्योरिटी नहीं है वहां पे। आप अपने पैसे दे करके, और ये आप दिमाग में रख लो कि मैं तो घी खा रहा हूं, लेकिन आप प्योर चीज नहीं खा पा रहे हो। ये आपको मैं, अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिनको खाज खुजली इस टाइप की होती है। वो क्या है,
वो मिलावटी चीजें खाने का ही नतीजा है। जैसे उसके लिए हमने ये देते हैं, ये रक्त शोधन रस है, ये खून को साफ करने के लिए। ये उन्हीं को होता है जो मिलावटी चीजें ज्यादा खाते हैं। जो मिलावटी चीजें खाएगा उनका खून भी वैसा ही जहरीला हो जाता है। तो उनके लिए भी हमने ये रक्त शोधन रस बना रखा है, इसीलिए बना रखा है। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, एक बात बता दो जी, आप एक बात बताओ जी कि इसका भाव क्या रहता है? कि लोग फोन करके पूछेंगे नहीं बार बार आपको, तो अभी भाव बता दे। नहीं सोचते हो भाई कदे और जो पैकिंग हो देसी घी के नाम से, गाय के घी के नाम से 700-800 रुपये उरा, वो सोता कौन से है? उरा 700-800 में तो भाई रोटी आप दरकी भी कौन दे क्योंकि ये चीज है ना, ये पेवर उस चीज की है, घर से बिलो के निकाल के घी को निकाला जाता है। और जो निकाले हैं घर भैंस रखे हैं या गाय रखे हैं, उनको पता है कि घी कैसे तैयार होता है, कितना खर्चा बैठता है। तो भाव क्या है? देखो लामा साहब, ये सवाल मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैं एक संत चोले में हूँ और मैं लगा लपेटे की बातें नहीं करता हूँ। मेरी चीज अगर महंगी होती है तो वो अगले क्षण सस्ती भी होती है। मेरा रेट एक जैसा नहीं रहता है, ये समय के ऊपर निर्भर करता है। जैसे गर्मी आती है, वहाँ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है घी की, उस टाइम गायों को खिलाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम थोड़ा सा घी की कीमत बढ़ जाती है। सर्दी आएगी, उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है घी की, उस टाइम वो घी सस्ता आ जाएगा। लेकिन ये समय समय की बात है। अगर मैं एक रेट यहाँ बता दूंगा ना, तो लोग उसी रेट में लेंगे। वो लेके आएंगे और यहाँ आएंगे तो उस टाइम हो सकता है वहां से सस्ता मिल जाए उस रेट से, और हो सकता है उससे 100 रुपए ज्यादा मिल जाए। तो फिर पेशेंट है या घी खरीदने वाला भाई है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। गुरुजी ने फोन पे ये बोला था, अब ये मांग रहा है। सस्ता है तो ठीक है, अगर 100 रुपए महंगा हो गया तो उनको फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर मुझे भी वो चीजें सूट नहीं करती। यार मैंने तो वास्तव में बोला तो ये रेट था और मैं ले ये रहा हूँ, लेकिन वो नहीं देखते वीडियो कितने दिन पहले की डली हुई है। ठीक है ना, अब यही वीडियो आज बना रहे हो आप, ये किसी के सामने 1 साल बाद जाएगी, तो वो उसके दिमाग में ये रहेगा कि ये तो आज की है गुरुजी की। तो वो जैसे जिसको आवश्यकता होती है कि तो मेरे से वो बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक, तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। पता बता देता हूँ आपको, कुंड है गांव रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर खोड़ रोड पर है श्री सूर्य देव आरोग्य धाम। यहाँ पर सिर्फ शनिवार और एतवार को 2 दिन बैठते हैं मनोदेव जी, और किसी भी प्रकार की बीमारी है नाड़ी देख के औषधियां देते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार। शनिवार इतवार को आए, बाकी दिन ना आए मरीज। नमो नारायण।